आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। बड़ी सोच रखें। प्रभु हमें बड़ी सोच रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हमें उसे निकालने की जरूरत थी, परंतु मत्ती 9:17 में बाइबल कहती है आप नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? यीशु सच में क्या कह रहा है? उसी ने तो ये कहा है आप नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं। उन दिनों में जब यीशु ने ये कहा था, आज के समान वे दाखरस बोतलों में नहीं भरते थे, परंतु वे उसे मशकों में रखते थे। जानवर का चमड़ा जिसे काट कर सुखाया गया, आकार दिया और विशेष तरीके से रूप दिया जिससे वो दाखरस संभाल कर रख सके। वो कह रहे थे यदि आप नए दाखरस को पुरानी मशकों में रखने की कोशिश करेंगे तो पुरानी मशकें फट जाएंगी और सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मैं अनुमान लगाती हूँ कि पुरानी मशकें कुछ नहीं देती हैं, वे एक तरीके से कड़क हो जाती हैं और वो बदलती नहीं हैं। वो तो नए दाखरस के साथ किसी भी रूप में नहीं फैलती हैं। देखिए यहाँ एक पाठ है। कई बार हम हमारे मार्ग में इतने निश्चित हो जाते हैं। क्या आप में से कोई ऐसा है आप अपने तरीके से काम करने में स्थिर हो जाते हैं और जब परमेश्वर आता है और कुछ बदलना चाहता है तो परमेश्वर के हाथों में आकार लेना और रूप लेना मुश्किल होता है। हमें सच में मिट्टी का नरम ताजा भाग होना चाहिए और पुरानी कठोर ऐसी मिट्टी का भाग नहीं जिससे प्रभु कुछ ना कर सके, क्योंकि परमेश्वर हर समय चलन करता है और वो हमेशा कुछ नया करना चाहता है। हम इसलिए नहीं बनाए गए कि वो पुराना जीवन जिए और हर समय वही पुरानी बातें करें। लोग क्यों खुश नहीं, इसका एक कारण है कि उनके पास पुरानी मशकें हैं और उनकी पुरानी मनोवृत्ति है, पुराने मार्ग में है। मैं जो कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनिए। पुराना स्वभाव किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, परंतु कुछ लोग होंगे जिनका अब तक पुराना बदबूदार स्वभाव है। ये खुद पर दया करने का स्वभाव हो सकता है। कुछ लोग अपने साथ जीवन भर खुद पर दया करने वाला स्वभाव रखते हैं। उनका यहाँ थोड़ा कुछ हुआ होगा और वे अपने विषय खेद महसूस करते हैं और अपने कंधों पर मोहर लगाते हैं, मैं गरीब हूँ और मुझ पर है, मैंने सही शुरुआत नहीं पाई, मैं सही जगह पैदा नहीं हुआ, मुझे सही लाभ नहीं मिला और यदि मैं ऐसा होता। और क्या मैं आज किसी से गवाही पा सकती हूँ? जानते हैं मेरे जीवन में कई वर्षों तक था, क्योंकि मेरे बचपन में मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ था। मैंने कई साल बिताए अपने विषय खेद करते हुए, कड़वा होने में, क्रोधित होने में, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा जीवन खत्म होने से पहले उसने मुझ तक ये संदेश पहुंचाया कि मैं दयनीय हो सकती हूँ या मैं सामर्थ्य हो सकती हूँ, परंतु मैं दोनों नहीं होंगी। आमीन। परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया करना चाहता था, परंतु मेरे पास पुरानी मशक थी, पुरानी मनोवृत्ति थी, पुराना स्वभाव था और इसलिए परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते थे। परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ करना चाहते हैं, परंतु हमें पवित्र आत्मा को हमारे अंदर काम करने देना है कि परमेश्वर के लिए नया पात्र बने। नया दाखरस, मैं सोचती हूँ, हालांकि मुझे दाखरस बनाने के विषय में अधिक मालूम नहीं है, मैं सोचती हूँ कि आप नया दाखरस पुरानी मशकों में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि मैं अनुमान लगाती हूँ कि वो बढ़ जाएंगी। यदि मशकों में बढ़ने की क्षमता नहीं तो फिर जब वो बढ़ने की कोशिश करेगी तो वो फट जाएगी। आप में से कुछ लोगों के जीवन परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। आप वो वचन थोड़ी देर से देखेंगे जहां वो कहता है अपनी सीमाएं बढ़ाएं, अपने तंबू बढ़ाएं। प्रभु आखिर इस तरह क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके मन में कुछ बड़ा है। यदि आप वही पुरानी बातों में अटके रहें। आमीन। कई लोग अपने पुराने मार्गों से
इतने चिपके हुए हैं कि काम पर जाते हुए दूसरे रास्ते से नहीं जाते। आमीन। हमें बड़ी सोच रखना सीखना है। पुरानी मशकें क्या है? ये पुरानी सोच है, पुराने मार्ग, पुराना स्वभाव, यहां तक कि प्रभु की ओर जाने का पुराना रास्ता। आप में से कई लोगों को सिंहासन तक हियाव से आना सीखना है। आपको परमेश्वर के पास आकर हर समय आपके जीवन में की गई गलतियों को हर समय बताना बंद करना होगा। आपने उसे पहले ही 50 लाख बार बताया है और वो जानता है। प्रभु ने आपको क्षमा किया है, आपको आपकी क्षमा प्राप्त करना है, आपको खुद को क्षमा करना है और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने जो भूतकाल में किया है उसके विषय आप कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु प्रभु आपके भविष्य के साथ कुछ करना चाहता है। बाइबल का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो पीछे रह गया उसे छोड़कर आगे की अच्छी वस्तुओं की ओर बढ़ते जाएं। आपके भविष्य में भूतकाल की निराशाओं के लिए कोई जगह नहीं है। लूका 19 पद 1। और यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, और वो धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था, ये देखना चाहता था कि यीशु कौन सा है। उसने यीशु के बारे में सुना था। यीशु वहां से प्रवेश करके जा रहे थे और वो यीशु को देखना चाहता था, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था, क्योंकि वो आकार में नाटा था। जक्कई की एक समस्या थी, वो नाटा था। वो सब लोगों के समान ऊंचा नहीं था। जो लंबे लोग देख सकते थे उसे वो देखने का मौका नहीं मिलता था। मेरे पति लंबे कद के, और वो जो मैं नहीं देख सकती वो देख सकते हैं। वो कुछ वस्तुओं को रेफ्रिजरेटर के ऊपर रख देते हैं क्योंकि वो उसे देख सकते हैं, और फिर मैं वो वस्तु घर में कई घंटों तक ढूंढती रहती और मुझे मालूम भी नहीं होता कि वो वहां पर है, क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं सकती हूं। एक लंबे कद के व्यक्ति से विवाह करना अच्छा है, क्योंकि मैं उसे भीड़ में ढूंढ सकती हूं। लेकिन जक्कई नाटा था। मुझे जक्कई पसंद है और यीशु को भी पसंद था, और आप जक्कई के विषय में 1 मिनट में कुछ जान जाओगे। मैं चाहती हूं कि आप मन में ये चित्र रखें। उसने यीशु के विषय सुना, यीशु वहां से जा रहा है। वो यीशु को देखने की बहुत इच्छा रखता था, परंतु भीड़ इतनी ज्यादा थी और इतने सारे लोग थे, इसलिए वो भीड़ में से आगे जाकर पहली कतार में खड़ा नहीं रह सका। हाय रे, मैं सब कोई मेरा रास्ता रोके हुए और मैं सामने नहीं जा सकता हूं, मैं यीशु को नहीं देख सकता। वो खुद के विषय खेद कर सकता था और वो वापस जाकर दुखी हो सकता था। मैं जीवन भर नाटा ही हूं। मैं यीशु को देखना चाहता हूं, परंतु मैं इसे नहीं देख सकता। अब शायद मैं जीवन में उसे कभी नहीं देख सकूंगा। मुझे नाटा होने से नफरत है। परंतु उसने वैसा नहीं किया, क्योंकि वो वैसा व्यक्ति नहीं था। तो वो दौड़कर आगे गया। मैं भीड़ से आगे जाऊंगा, क्योंकि यीशु आ रहे हैं। वो उस जगह जल्दी चढ़ने वाला था। उसने सोचा, उसके पास उत्तम विचार है। यदि हम अपनी सोच में रचनात्मक हो जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी। यदि कोई बात काम ना करे तो हम कुछ और कोशिश करेंगे। वो आगे दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि उस जगह यीशु आ सके, चाहे वो भीड़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। वो देख सकता था, क्योंकि वो लंबा नहीं था, परंतु वो ऐसे पेड़ पर चढ़ा था जो सबसे ऊंचा था। आप जानते हैं, मैंने इस विषय सोचा और सोचा कि मैं व्यवस्थापन में हूं और कई लोग मेरे लिए काम करते हैं और बहुत से मैनेजर्स हैं। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि जिन लोगों को मैंने समस्या हल करने के लिए रखा है वे मेरे सामने समस्या लाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता,
कई बार उन्हें मेरे पास समस्या लानी होती है क्योंकि वे समस्या हल करना नहीं जानते, परंतु जानते मैंने क्या सोचा? मुझे अच्छा लगेगा जब कोई मेरे पास समस्या लाता है कि उसके पहले कम से कम विचार करे कि एक संभव हल ढूंढ सके, क्योंकि मुझे वो पाने के लिए सोचना तो होगा। क्या आप जानते कि वे लोग कितने कीमती होते हैं जो केवल आप पर समस्या नहीं डालते परंतु कहते हैं मैंने इसके विषय में सोचा है, मुझे निश्चित नहीं मालूम कि क्या ये काम करेगा, परंतु शायद ये काम करेगा, या शायद हम ये कर सकते हैं, या शायद हम वो कर सकते हैं। मेरे पास सच में बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं और निश्चय ही मैं उन्हें नीचा नहीं दिखा रही हूं, उनमें से कई आज यहां उपस्थित हैं। आप जानते हैं मैंने बस सोचा, मैं सोचती हूं कि अब से आगे जब कोई मेरे पास समस्या लाएगा मैं उनसे कहूंगी कि आप जानते हैं मैं चाहती हूं कि आप कुछ घंटों में वापस आएं और जब आप अगली बार आए तो आपने अभी दी हुई समस्या के लिए कम से कम एक हल लाने की कोशिश करें। आप समस्याओं का अच्छा हल निकालने वाले हो सकते हैं, बस यदि आप खुद को थोड़ा खींचे और थोड़ा सोचें और बस थोड़ी सी प्रार्थना करें। थोड़ी प्रार्थना, प्रभु इसके लिए उत्तर होना ही चाहिए, मुझे दिखा। देखिए जक्कई परेशानी में नहीं रुका, वो जो करना चाहता था उसे करने का मार्ग उसने ढूंढ निकाला। मैं अक्टूबर में जॉयस मेयर की वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में जाना चाहती हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। मार्ग ढूंढ निकाले, पेड़ पर चढ़े, कुछ पैसा कमाएं, प्रार्थना करें, प्रभु से कुछ करने के लिए कहें, विशेष बीज बोएं, प्रभु पर विश्वास रखें। सचमुच ये अद्भुत है। मैं सोचती हूं कि हम सच में भयभीत हो जाएंगे यदि हम सचेत हो जाते हैं कि हम कितनी बार बस समस्याएं देखते हैं और हल के लिए आगे नहीं बढ़ते। हम ऐसे होते, मैं वो नहीं कर सकती। जानते ऐसे लोगों के पास तो वो कभी नहीं होगा जो प्रभु चाहते कि उनके पास हो। प्रभु के पास आपके लिए नया दाखरस है और मैं चाहती हूं कि आप नए मशके हो जाएं। आमीन। क्या हम सच में सोचते हैं कि परमेश्वर के पास हर समस्या दूर करने का रास्ता नहीं है? परमेश्वर के पास हर बातों के लिए अद्भुत योजना है। हालेलुया। तो वो उस पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उस रास्ते से जाने वाला था। अब देखें वचन 5। मैं जानती हूं कि यीशु को यह बात पसंद है, क्योंकि देखिए क्या हुआ। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ओह, मैं 1 मिनट में चिल्लाने वाली हूं। उन सभी लोगों के बीच, लगभग हजारों लोगों की भीड़ के बीच, उसका ध्यान उस एक नाटे व्यक्ति पर गया जो कि पेड़ पर चढ़ा था। हे, झट उतर आओ, मुझे तुम्हारे घर पर जाना है। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि यीशु को वे लोग पसंद थे जो नहीं उत्तर नहीं देते हैं। यीशु को ऐसे लोग पसंद थे जो भीड़ में से होकर जाएंगे, और यीशु को ऐसे लोग पसंद हैं जो सोचने वाले हैं। वो उन लोगों को पसंद करता है जो असंभव बातें नहीं देखते हैं। उसे वही लोग पसंद हैं जो नकारात्मक नहीं, उसे वो लोग पसंद हैं जो छोटी सी गलत बातों को देखकर रुकते नहीं। उसने कहा, मैं सोचता हूं कि तुम्हारे घर चलूं और तुम्हारे साथ भोजन करूं, तुम मेरे समान व्यक्ति हो। हालेलुया। तो वो तुरंत उतरकर आनंद से यीशु को अपने घर ले गया। अब ये हुआ, वचन 7, हर समय होता है। हर समय ऐसे लोग साथ में होते हैं। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और आपस में बातें करने लगे और शिकायत करने लगे। कुड़कुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले। आप क्या सोचते हैं वो उसके घर क्यों गया? वो मेरे घर क्यों नहीं आया? मैं नहीं सोचता कि उसका उसके घर में जाना उचित है। वो तो बस नाटा व्यक्ति है, कोई नहीं जानता कि वो कौन है, उसके घर क्यों गया। यही बातें मेरे साथ हुई थी। हाँ, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि प्रभु ने इसे चुना है। वो तो फैंटन की रहने वाली एक स्त्री है, एक साधारण सी गृहिणी जिसके पास मुश्किल से कुछ दिमाग है, मतलब वहां कुछ नहीं।
आप जानते मैं यहाँ क्यों हूं? क्योंकि मैं उस नाटे व्यक्ति के समान थी जो पेड़ पर चढ़ा था। परिस्थितियां समान नहीं थी, परंतु एक बात समझाना चाहती हूं। देखिए, मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ था और मेरा भूतकाल बुरा था और भविष्य में भी कुछ नहीं था। मैं तो बड़ी मुश्किल से सही सोच सकती थी, परंतु मैंने कहा कि आप जानते हैं प्रभु, मैं सारे संसार में प्रचार करना चाहती हूं। जो आज मैं कह रही हूं उसमें बहुत ही सच्चाई है। यहां नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ईशु, वो तो कहीं कोने में बैठकर खुद के विषय खेद कर सकता था, क्योंकि उसके पास दूसरों के समान लाभ नहीं थे। मैं विश्वास करती हूं कि आज यहां कोई आजाद होगा। मैं विश्वास करती हूं कि आज किसी को नया स्वभाव मिलेगा। कोई जो टेलीविजन देख रहा है अंत में अपने विषय खेद करना बंद करेगा और आप कहेंगे मैं परवाह नहीं करता कि मुझे क्या करना है, मैं अच्छा जीवन जीने वाला हूं। मैं परवाह नहीं करता कि इसके लिए कितना समय लगेगा और मुझे परवाह नहीं कि कितना कठिन है। जैसे मैं भूतकाल में था वैसे मैं भविष्य काल में नहीं रहूंगा। मैं नई मशक प्राप्त कर रहा हूं, मैं नई मनोवृत्ति पा रहा हूं और मैं परवाह नहीं करता कि मेरे विषय में कोई क्या कहता है, बस छिप कर देखें। मैं पवित्र आत्मा को महसूस करती हूं। मुझे ये पसंद है। और जब लोगों ने देखा तो वे सब बुड़बुड़ाने लगे। कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वालों को आपके जीवन में आपको रोकने ना दे। मैं आपको अभी बता सकती हूं कि संसार उससे भरा पड़ा है। यीशु चाहता है कि आप सफल हो जाएं, परंतु वो तो केवल एक ही व्यक्ति है जैसे आप जानते कि वो इसे करते हैं। लोग जलन रखते हैं, वे गलती ढूंढने वाले हैं, वे बुरा करने वाले हैं और आपके पास जो है उसे बहुत से लोग चाहते हैं, परंतु आपने उसे पाने के लिए जो किया वो उसे करना नहीं चाहते हैं। आमीन। और इसे देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे और शिकायत करने लगे। वो तो मेहमान होने चला गया और उसके घर गया जो पाप करता है और जो एक पापी है। और जक्कई ने खड़े होकर नम्र होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को पुनः गठन के रूप में देता हूं। क्या आप जानते मुझे इससे क्या मिलता है? ये मनुष्य बदलने की इच्छा रखता था। वो जो था उसे भूलकर बदलना चाहता था और उसने कहा कि मैं प्रकाश देखता हूं, मुझे ये सही करने में व्यस्त हो जाने दे। हालेलुया। आप क्या थी कोई बड़ी समस्या नहीं है, परंतु आप कितनी बदलने की इच्छा रखते हैं ये मायने रखता है। यीशु आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं, उसे जल्दी से करने की आप कितनी इच्छा रखते हैं। फिर उसने कहा, यदि मैंने किसी को ठग लिया है मैं उसे दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। यशायाह 43 प्रभु ने कहा, देखो मैं एक नई बात कर रहा हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं कुछ नया करूंगा, उसने कहा मैं कुछ कर रहा हूं, क्या आप जाग कर इसे देखेंगे? मैं एक नई बात कर रहा हूं। हमें और जिज्ञासा के साथ जीना है और उत्तेजना से जीना है, हमें और अपेक्षा के साथ जीना है। हमें हर सुबह उत्तेजित होकर उठना है, ना कि निरुत्साहित होकर। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। मेरे अंदर ये संदेश उठ रहा है आपके जीवन की बुलाहट के प्रति जिज्ञासा, उत्तेजना और उत्साह से भरे रहने के विषय, और ना कि अपने आप में परमेश्वर ने आपके जीवन में की उत्तम बातों से इतना परिचित हो जाए कि वो आपके लिए कोई मायना न रखे। मुझे भी इस संदेश की जरूरत है। रुको, मैं एक नई बात कर रहा हूं। देखिए रोमियो 12, एक परिचित वचन, परंतु मैं चाहती हूं कि आप उसे देखें।
रोमियो 12:2 ऐसा वचन है जिसे आपको जानना चाहिए और आपको इसे याद कर लेना चाहिए। ये कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो। जानते हैं सदृश शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक ढांचे में डाले गए और उस ढांचे के आकार के हो गए। उसने कहा संसार के समान ना बनो, संसार के सदृश ना बनो, परंतु बदल जाओ। बदलना शब्द का अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह जाना। फिर वो आगे कहता है, अपने पूरे मन के नवनीकरण के द्वारा। हाँ, आप जहां है वहां से आप जहां जाना चाहते हैं वहां कैसे जाएंगे? आपको नया सोचना है, आपको अलग तरह से सोचना शुरू करना है। एक बात जो मदद करेगी और ये मेरे मन में आती वो ये है, अपने विषय अधिक सोचना बंद कर दें और किसी और के विषय में सोचना शुरू करें। आपकी क्या जरूरत है उसे सोचना बंद करें और दूसरों की जरूरत पूरी करें। सब आपको खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं सोचना बंद कर दें और खड़े होकर कहे, आज मैं किसे खुश कर सकता हूं, मैं किसके लिए आशीष हो जाऊं, मैं किसी और के लिए क्या कर सकता हूं। जब तक हम हमारी आंखें खुद पर से उठाकर दूसरों पर न लगाएं तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। कई लोगों ने यहां आने के लिए लंबी यात्रा की, शायद 200-300 मील, और बस आप इसीलिए आए हैं जिसके विषय मैंने अभी कहा है। इसलिए आपके लाभ के लिए मैं इसे दोहराऊंगी। और क्या ऐसा कोई है जिसने आज अपना टेलीविजन शुरू किया है कि जो मैं कहने जा रही हूं उसे सुने? मैंने कहा आप में से कुछ लोगों को ये कहना है कि आपको अपने आप को अपने मन से हटाना है। आपको सोचना है कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, आप किसी और के लिए आशीष कैसे हो सकते हैं, आप किसी और को कैसे खुश कर सकते हैं, और हर एक को आपके लिए क्या करना चाहिए ये ना सोचें। यीशु ने कहा, आप नए दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं रख सकते। प्रभु हमारे जीवन में कुछ करना चाहते हैं, परंतु हमें बड़ी सोच रखना है, लचीले होने के लिए तैयार रहना है, पुराने स्वभाव और मनोवृत्ति में फंस न जाएं। मैं आज आपको उत्साहित करती हूं कि आप आक्रामक सोचें और बड़ी सोच रखें। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।